दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। आप घर में सुरक्षित होंगे। इस कोविड जो महामारी एपिडेमिक फैली है उसमें सुरक्षित होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। कल तो हमने डिस्कशन किया था दिल्ली सल्तनत में सुल्तान या सल्तनत क्यों कहा गया उसको, क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया था कि किस तरह से जो खलीफा होते थे तो उनका कौन होते थे, ये रिप्रेजेंटेटिव सुल्तान लोग। तो इसलिए वहां पे दिल्ली सल्तनत में इनको सुल्तान कहा गया। उसके बाद हम क्रम से इतिहास जानने की कोशिश करेंगे भारत के बारे में। दिल्ली सल्तनत से पहले किन किन लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, कौन कौन लोग यहाँ पे आए। तो आज उसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण, क्योंकि इससे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि किस तरह से वो संपर्क में आए इंडिया में अरब। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शासक था अल हज्जाज। उस समय भारत बहुत रिच था या प्रॉस्पेरियस था ऐसे कह सकते हैं। तो उसकी संपन्नता के कारण उसे बहुत ईर्ष्या होती थी, तो उसे जीतना चाहता था। तो जीतने के पर्पज से ही और वो उससे खुद संपन्न बनना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ पे क्या किया, भारत पे अपने कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो सबसे पहले अरबों के कुछ जहाज जिन्हें सिंध के देवल बंदरगाह पूछा जाता है, ये कहाँ पे है देवल बंदरगाह, तो देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। तो बदले में खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर के बारे में भी बहुत आता है, दाहिर से जुर्माने की मांग की। दाहिर ने मना कर दिया था, मतलब जो समुद्री लुटेरों ने लूटा तो उसकी जो डिमांड है कंपनसेशन की वो किससे की थी, दाहिर से की थी। तो दाहिर ने देने से मना कर दिया था। इस वजह से खलीफा ने किसको 712 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण हुआ, कह सकते हैं भारत पर प्रथम आक्रमण, क्योंकि भारत का ही पार्ट था। ये तो 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान हो गया, लेकिन उससे पहले तो अखंड भारत था, पार्ट था सिंध। तो भारत में सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया। अब सिंध पर किसका शासन था, सिंध पर दाहिर का था। लेकिन दाहिर से पहले हम जान लेते हैं कि वहां पे किसका और शासन था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंध में आक्रमण जो हुआ 712 ईस्वी में, तो उससे पूर्व राय परिवार का आधिपत्य था। यहाँ पे सिंध में राय परिवार का आधिपत्य था और राजधानी इसकी क्या थी, एलौर थी। पूछा जाता है सिंध की राजधानी क्या थी, तो एलौर थी। अब यहाँ पे क्या था, अंतिम जो शासक था यहाँ का साहसी, इसके बाद एक ब्राह्मण थे मंत्री चाच, ये भी आया है आपका क्वेश्चन। चाच ने इसकी विधवा जो लाड़ी थी उससे शादी कर ली और स्वयं गद्दी पे बैठ गया। अब गद्दी पे बैठ गया, उसके बाद कौन कौन से शासक हुए, तो वो कौन कौन से, चाच, चंद्र और उसके बाद दाहिर है। यानी दाहिर से पहले चाच और चंद्र दो शासक हुए थे। तो दाहिर के समय ही 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। इसे रावण का युद्ध भी कहा जाता है। सफल अभियान था, यानी जीत लिया था इसको, सिंध को। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था यहाँ पे। और उसके बाद कह सकते हैं कि जो दाहिर की विधवा लाड़ी थी और दो कन्याएं, यानी इस युद्ध में 712 ईस्वी में हुआ था जो युद्ध, उसमें जो उसकी लाड़ी की दो बेटियां थी, कन्याएं थी, सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना ले गया था, यहाँ से ले गया था। ठीक है। उसके बाद इस आक्रमण के बारे में, इसके आक्रमण के अरबों के भारत आक्रमण के विषय में 9वीं सदी में बिलादुरी, ये बुक भी आई है एग्जाम में, बिलादुरी की कृति किताब जो थी, क्या थी नाम, फुतुल अल बलदान में जानकारी मिलती है सिंध आक्रमण के बारे में। एक और बुक है चचनामा, उसमें भी सिंध के आक्रमण के बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सिंध पर किसका शासन था, दाहिर का था। पूछा जाता सिंध पर उस समय कौन शासक था, दाहिर था। और किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो सिंध पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो सिंध पर 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था, तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चचनामा का फारसी का फारसी अनुवाद
अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फारसी में किसने इसका अनुवाद किया था, अरबी में किसने किया था। ये बहुत इस तरह के एग्जाम होते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। डेट पूछ लेते 1216 ईस्वी में चचनामा, ठीक। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। क्योंकि सिंध उस समय भारत का ही मैंने बताया था आपको पढ़ता, तो सिंध में प्रथम बार जजिया कर की वसूली की गई थी और मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। जजिया कर क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे, गैर मुस्लिम, उनके ऊपर लगाया जाता था। ऐसे कह सकते हैं कि हिंदू उनकी बाकी सबकी जान माल सबकी रक्षा करेंगे, उस पर्पज से ये जजिया कर हुआ करता था। तो जजिया कर सबसे पहले वसूला किसने भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने, जब 712 ईस्वी में किसको जीत लिया, सिंध को, तो उसके बाद इन्होंने जजिया कर लगाया। तो पूछा जाए भारत में सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया, तो याद रखिएगा किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार लगाया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें, जब भी कोई शासक कहीं शासन करता है तो बहुत सारी चीजें फिर उसमें प्रचलित में आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका एग्जाम में आया कि सबसे पहले भारत में कौन सा सिक्का चला था, आपका मिडवल हिस्ट्री में पूछते हैं, तो दिरहम नाम के सिक्के का प्रचलन करवाया था सिंध में। यानी सिंध में सबसे पहले किस सिक्के का प्रचलन हुआ, तो दिरहम, याद रखिएगा दिरहम सिक्के का, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में, ये भी क्वेश्चन है, ऊंट पालना एवं खजूर की खेती का प्रचलन किसने करवाया था सिंध में, तो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने ऊंट पालना और खजूर की खेती का प्रचलन करवाया था। उसके बाद अरबी लोग संख्या को क्या कहते थे, हिंदसा कहते थे अरबी लोग। हम क्योंकि अरब की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले भारत में अरब आक्रमण हुए, ठीक है। तो प्रथम बार अरबों ने, अब यहाँ पे आ जाती है कि सबसे पहले संपर्क उन्होंने कहाँ पे किया था भारत में अरबों ने, तो प्रथम बार अरबों ने 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने में जीतने का प्रयास किया था। तो कह सकते हैं सबसे पहले यहीं पे इस्लाम के संपर्क में भारत आया अरब के जरिए, ठीक है। और खलीफा, और ये किसने भेजा था यहाँ पे बंबई के निकट, जो जीतने का प्रयास किया गया था लेकिन असफल रहा था, लेकिन इसको खलीफा उमर के समय की असफल प्रयास हुआ था, इस्लाम के संपर्क में आया। यानी सबसे पहले भारत में, ये भी क्वेश्चन आया कि भारत में इस्लाम के संपर्क में कब आए, तो आपको ध्यान रखना है कब आए, 636 ईस्वी में सबसे पहले अरबों के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अरब तुर्क लगातार आक्रमण हुए, तो पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहले किन मुसलमान के संपर्क में आए थे मुस्लिम, तो अरब, ठीक है। फिर 7वीं सदी से पहले इनका व्यापार, जो 7वीं सदी है उससे पहले का जो व्यापार होता था वो पश्चिमी समुद्र तटों से होता था। यानी पश्चिमी समुद्र तट यानी आपका यही बंबई वाला कोस्टल एरिया है, जो आपका नीचे केरला से लेके गुजरात के कोस्टल एरिया, जिसको क्या कहते हैं, पश्चिमी समुद्र तट बोलते हैं। जो कि कौन कौन सी कोस्टल लाइन्स हैं, ये ज्योग्राफी में भी इस तरह की क्वेश्चन आ जाते हैं। कोंकण कोस्टल लाइन्स कौन सी है, मालाबार कोस्टल लाइन कौन सी है, ठीक है, कोरोमंडल कौन सी है, नॉर्दर्न सरकार कौन सी है, तो इनका भी आप ध्यान रखें। पश्चिमी समुद्र तट पे सबसे पहले संपर्क में आए थे कौन, मुस्लिम शायद थे। अब आता है जब शासन किसी का हो जाता है तो बहुत सा लिटरेचर होता है, हमारी बहुत सी चीजें होती हैं, उनको चेंज किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पे पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद क्या है, कलीला व दिमना, और ये खुसरो के समय इसका फारसी में अनुवाद भी हुआ था। फारसी का अनुवाद किसके समय हुआ था, तो खुसरो फर्स्ट के समय हुआ था आपका, ठीक है। तो अरबी लोग, और यहाँ पे कुछ ऐसी लुटेरी जातियों का भी उल्लेख मिलता है जो सिंध में बहुत ही लड़ाका थी, लड़ने वाली थी। उनमें कौन कौन सी थी आपकी, मेड, तनकायर, कुर्क और संगार। क्योंकि हम अरब से पहले अरब के लोग यहाँ पे आए थे, तो हम अरबी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हुई थी यहाँ पे, क्योंकि अरब से यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपकी। तो हम अरब के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं अरब के बारे में। ऐसे ही एक और विद्वान थे मंसूर, 753 से 74 ईस्वी, अरब विद्वान, भारत से बगदाद, इराक, यानी जो इराक है कहाँ पे, बगदाद में है, अपने साथ दो बहुत ही फेमस भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों को लेके गए थे। वो पुस्तक कौन थी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की कौन सी, ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड
खाद्य, ये 2 पुस्तकें लिखे गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका अक्सर कर आता है कि इसका ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्मगुप्त की बुक थी उसका जो ब्रह्म सिद्धांत है, ये इसका अनुवाद किसने किया था? अनुवाद सिंध हिंद नाम से अल्पजारी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? आपका ब्रह्म सिद्धांत का सिंध हिंद नाम से अल्पजरी विद्वान थे अरबी, उन्होंने इसका अनुवाद किया था अरबी में। तो ये भी पूछा गया है कि ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद इनमें से कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कराते हैं। तो आज मैंने कोशिश की आपको अरब से जो सबसे पहले संपर्क में भारत में आए, तो उनसे रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने कोशिश की है कि सिंध से भी क्वेश्चन कई क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे अब संख्या को क्या कहते थे अरबी लोग? हिंदसा कहते थे। क्वेश्चन आया हुआ है आपका इस तरह से। ये ऐसे ये अरबी अनुवाद ये भी आए हुए हैं क्वेश्चन, इस तरह के आते रहते हैं। तो वो आपका रिवीजन हो, 10 मिनट की मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल करा रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में जाना मैटर मिल सके। आई होप आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह से मेरे जो वीडियोस मैं आपको अपडेट और करता रहूँगा इसी तरह न्यू वीडियो से। और मेरा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।